स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। महापुरुषों की दृष्टि में यही तो ताकत होती है। लाहौर में रणजीत सिंह की सवारी निकली, इतिहास है पंजाब का। रणजीत सिंह एक आंख नहीं थी उसको, तो हाथी पर बैठा और काफी लोग जुलूस में। तो पंजाब की एक बूढ़ी औरत वो बार बार लाइन तोड़कर रणजीत सिंह के और जाने के लिए बार बार आती थी, तो लोग उसको हटा रहे थे। काफी भीड़। किसी ने कहा, मैया तुम मर जाओगी, इतनी भीड़ में कहां जा रही, हाथ में ये क्या है? तो लोहे का एक पात्र था उसके पास। लोग पूछने लगे, क्यों बार बार लाइन में आती? बोले, मैंने सुना है कि रणजीत सिंह पारसमणि है। अरे मां, ये तो उपमा है, ये तो उसको प्रतिष्ठा दी गई है। बोले, नहीं, मेरा यकीन है वो पारसमणि है। मैं गरीब हूं, ये लोहे का पात्र में उसके पैर को स्पर्श करवा दूं तो ये लोहा कांचन हो जाए और मेरी गरीबी फिट जाए। लोग हंसने लगे, अरे बूढ़ी मैया तुम क्यों नहीं समझती, ये तो एक बड़ाई है कि पारसमणि जैसा आदमी उसके पैर को छूने स्पर्श करने। बोले नहीं। तो बार बार किसी का माने नहीं और काफी लोग तोड़ने लगी लाइन। तो रणजीत सिंह की दृष्टि ऊपर से गई हाथी से। तो उसके दीवान या कुछ कोई होगा, उसको कहा कि ये मैया बार बार आती हैं, लोग उसको हटाते, जरा तलाश करो क्या है। तो लोग गए और पूछा माता जी को क्या है, तो कहा ये काम है। चौकीदार ने आकर कहा कि आपको पारसमणि लोग कहते हैं ना, तो माँ जी को ये कि उसका लोहा का पात्र आपके पैर को स्पर्श करवा दे तो लोहा कांचन हो जाए, क्योंकि पारस का ही स्वभाव होगा। रणजीत सिंह की आंख में आंसू आ गए कि लोग मुझे ऐसा समझने लगे, मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। तुरंत अपने खजान दीवान को कहा कि दीवान, इस माता जी को सम्मान के साथ बुलाया जाए और लोहे का पात्र लेकर तराजू में डाल दिया जाए और उसके बराबर भार में दूसरे तराजू में सोना लेकर उसको दे दिया जाए। जब रणजीत सिंह ने यह फैसला सुनाया कि इतना सोना दे दो, तब एक कविराज उसकी बगल में घोड़े पर सवार था, उसी ने ये शेर कह दिया कि शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखे तो खाक अक्सीर होती है। महापुरुषों की दृष्टि में ये ताकत हो। भगवान मुझे देखे, कितना वो लेकर आया है। दूर कंदमूल फल रखकर गिर पड़ा जमीन में और गुह के अंतर प्रेम को देखकर भगवान दौड़े। भगवान नात जात वर्ण संपत्ति प्रतिष्ठा पद बड़ाई नहीं देखते, भगवान केवल भीतरी प्रेम को ही। हमारे घर में हीटर है, फ्रीज है, ट्यूबलाइट है, मर्क्यूरी लैंप है, ये है, लेकिन जो बिल बनाने वाला आता है, मीटर देखने वाला, वो तो हर कमरे में नहीं जाता कि फ्रिज कहाँ है, हीटर कहाँ है, ये कहाँ, वो तो मीटर के अंक देखकर बिल बना देता है। वैसे परमात्मा हमारा धन नात जात नहीं देखते, हृदय का मीटर देखकर बिल बना देता है कि उसके हृदय में प्रेम कितना है, भाव कितना है। बिल के प्रेम को देखकर भगवान दौड़े और गिरा हुआ भील को उठाकर परमात्मा ने जब सीने से लगा लिया, बस यहां से राम राज्य का उद्घाटन होता है। राम राज्य ऐसे होगा जब भी भारत में या विश्व में होगा। जो जीवन में हार चुके हैं, जो जीवन में अपने आप को हल्का समझ गए हैं, ऐसे लोगों को सीने से लगाकर प्रेम देने से राम राज्य का उद्घाटन सरजू तट पर नहीं हो पाया, राम राज्य का उद्घाटन गंगा तट पर हो सका। तो ये प्रथम सोपान है, भगवान राम राज्य के गादी पर आगे बढ़े, उसका ये प्रथम सोपान। आप कल्पना कीजिए कि गुह को भगवान ने जब गले लगाया होगा तब गुह की क्या दशा हुई। वो मैं वाणी से आपको नहीं समझा सकूंगा, आप सुनोगे तो भी इतना वो नहीं वो तो तुम किसी गरीब की कुटिया में जाकर किसी को प्रेम करो तभी ही पता लगे, व्याख्या से नहीं पता। पूरा परिवार रोने लगा गुह का, आज हम कृत्य हो गए। पतित पावनी गंगा के पानी में हम स्नान करें, उसी से हम रसोई बनाएं, उसी के तट पर हमारा परिवार और हमारे पूर्वज लोग मर गए, फिर भी हम अपावन माने गए। आज जिनके चरण से गंगा निकली उसने हमारा उद्धार कर दिया।
अब तो बड़ी हिम्मत आ गई ना गुह को, इसलिए भगवान को कहने लगा कि महाराज आप मेरे नगर में पधारे। लखन हंसने लगे, कमाल है, भगवान ने उसको हृदय से लगाया, बड़प्पन दिया, तो वो अपने आप अपने गांव को नगर कहने लगा। ये छोटा सा कुटिया का गांव उसको नगर, मानो हमने नगर देखा ही नहीं, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। तो लखन को हंसी आ गई कि गुह समझ गया कि मैंने नगर शब्द का प्रयोग किया, तो लखन जी जरा हंसने लगे, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि महाराज क्षमा करें, मैंने मेरे छोटे से गांव को नगर जानबूझकर समझकर कहा, क्योंकि आज तो कुटिया बन गई तुम्हारी अवध, आज तो मेरा गांव नगर बन गया, क्योंकि अवध तहां जहां राम निवास, जहां राम होते हैं वही अयोध्या, जहां सूर्य होता है वही दिन, आज ये मेरा गांव नगर बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। प्रभु के पास जाए बाद में कंगालियत कैसी, भगवान के पास जीव पहुंच गया बाद में तो कौन सी कंगालियत है। इतिहास है, ईरान का शाह अपने महल में घूम रहा था, द्वार से कमरे तक दो चौकीदार आगे चौकी कर रहा था। अरबस्तान का एक बूढ़ा फकीर आया, तो चौकीदार को कहने लगा कि मैं अरबस्तान से आ रहा हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, रुग्ण हूँ, मुझे बादशाह से 5 मिनट मिलना है, मिलवा दो, मैं आपका आभारी हो जाऊं। तो चौकीदार को दया आ गई, तो भीतर जाकर शहंशाह को कहा कि एक गरीब और कंगाल फकीर आपको मिलना चाहता है, ले आऊं। तो बादशाह भी कुछ आनंद में था, तो कहा ले आइए। तो फकीर को भीतर लिया गया और ईरान के शाह के पास जाकर फकीर ने सलाम की, शाह ने भी सलाम कबूल की। और शाह ने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं श्रीमंत फकीर, मैं महान फकीर, मैं तेजस्वी फकीर। चौकीदार और शहंशाह दोनों हंसने लगे कि अभी द्वार पर कहता था मैं बीमार फकीर, रुग्ण फकीर, कंगाल फकीर, और यहाँ आते ही निवेदन पलट दिया श्रीमंत फकीर। बोले निवेदन क्यों पलटा? बोले जब तक द्वार पर था तब तक कंगाल, लेकिन जब तेरे करीब आ गया और बाद में भी मैं कंगाल रहूं तो ईरान का तख्त तो ताज कलंकित हो जाएगा। हा? जब जीव ईश्वर के पास पहुंच जाता है फिर कौन सी बात रहती है। रामचरितमानस में लिखा है मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। उसके पास जो पहुंच गया वो अपने आप से माइलो दूर हो गया, अपने अहंकार से, अपनी वृत्तियों से, अपने दुर्गुणों से, अपने घमंड से, न जाने कहीं से छुटकारा मिल जाता है जो उसके पास पहुंच जाता है। तो गुह ने कहा मेरे नगर में पधारे। भगवान ने कहा गुह मैं जरूर तेरे नगर में आता, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे और सूचना दी है, मुझे उदासीन व्रत दिया है। तो 14 साल वन में रहना, मुनि के व्रत, मुनि का देश, मुनि का आहार सब मुनियों का मुझे लागू होता है, इसलिए मैं तेरे गांव में नहीं आ सकता। इच्छा होने पर भी पितृ आज्ञा मुझे मना कर रही है। गुहराज ने कहा महाराज अभी हमारा दुर्भाग्य इतना कि हम आपको घर नहीं ले जा सकते, आप भले ही आपका व्रत है लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य। भगवान को गुह ने कहा कि भगवान भले आपका व्रत टूटे ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रार्थना, आप ये गंगा के तट पर ये शिशुम्पा का वृक्ष है, उसके नीचे में एक कुटिया बना दूं, यहाँ एक रात्रि मुकाम करें, सुबह में जहां जाना हो आप प्रयाण करें। भगवान ने कहा मैं क्यों आग्रह करता है, तमसा के तट पर लोग सोए थे, वो जागकर पीछे आ जाएंगे तो हमको पकड़ लेंगे, आज दिन में हमको जितना दूर पहुंचे हम निकलना चाहते। कहा नहीं महाराज एक रात मुकाम यहाँ की जाए। बोले क्यों? गुह की दृष्टि देखिए, बड़ी प्यारी दृष्टि है इस आदमी की। क्या कि महाराज हमको ये पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, और आप आने वाले हैं तो आप हम जैसे गरीबों को प्रेम करेंगे, वो तो कभी भी नहीं सोचा था। महाराज पहले से पता होता कि आप आ रहे हैं और प्रेम करेंगे तो मैं ढोल पीट कर गांव में कल शाम जाहिरात करवा देता कि कल लकड़ी काटने को, शिकार करने को, मजदूरी करने को जंगल में मत जाना, गंगा पावन न कर सकी, परमात्मा हमें पावन करने आ रहा है। प्रभु मैं तो गांव का मुखी, इसलिए मुझे मजदूरी नहीं करनी होती, मेरा पूरा गांव गरीब है, सब गए हैं जंगल में, आप आकर चले जाओ तो हम साधनहीन लोग कब आपको पा सकेंगे। न भक्ति है, न ज्ञान है, न कर्म, बस पेट भरो, चाहे लकड़ी काटो, चाहे शिकार करो, चाहे किसी को लूट लो, पेट भरो, यही हमारा एक धर्म बचा।
साधनहीन मेरा गांव आपको कब पा सकेगा। आप आकर चले जाए और मुझे एक को ही आपका दर्शन हो। नहीं, राम राज्य तभी होता है एक व्यक्ति की उन्नति नहीं, पूरी समाज की उन्नति। पूरा समाज विश्राम को पाए, पूरा समाज। क्या बनाई है? दर्भ की पथारी बिछाना बनाया, उसमें फूल लगाए ताकि दर्भ शरीर में लगे ना। संध्या हुई है, भीड़ लोग दौड़ते आए। गुहराज गंगा के तट पर खड़ा है और चिल्ला रहा, दौड़ो दौड़ो, आज प्रभु आए हैं। तो लोग इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान के पास आते, जिसके हाथ में जो था वो भगवान को अर्पण करने लगे। लकड़ी थी, उसने लकड़ी दे दी, फूल था, उसने फूल दे दिया, जो हाथ में आया सो दे दिया। और भगवान पदार्थ तो नहीं देखते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो दिया सो दिया। हाँ? लकड़ी दे दी, गु देखता रहा और भगवान लकड़ी को कबूल कर रहे हैं। सिद्धांत के रूप में समझ लो, पदार्थ में कभी आनंद नहीं है, इंसान के प्रेम में आनंद है। तुम्हें भूख लगी है, तुम भोजन करने को बैठे हो, तुम्हारी प्रिय चीज दूध पाक है, लेकिन परोसने वाला आंखें निकाल कर परोसेगा तो, चेहरे को विकृत बनाकर परोसेगा तो आप नहीं खा पाओ। रूखा सूखा मिले लेकिन प्रेम से हो तो कहने का मतलब, मुझे याद है मैं गुजरात में एक गांव में कथा कह रहा था, तो पोथी यात्रा का जुलूस निकला, तो मैं बैठा था, तो मैं देख रहा कि एक माताजी इतने भाव में आ गई। तो कोई लोग पोथी पर कंकु गुलाल ये डालते थे फूल, तो ये बनी घटना। तो एक गरीब माताजी में देख रहा था भीड़ में कि इतनी भाव में आ गई, उसके पास कुछ नहीं था, तो जमीन पर से 2 हाथों से मिट्टी उठाई और रामायण की पोथी पर मिट्टी डालने लगी। और मुझे लगा कि आज पहली बार ये गुलाल भगवान के दरबार में पहुंचा होगा। प्रेम होना चाहिए बस। आज प्रभु सब बिलों के साथ कंदमूल फल आरोपते हैं, खाते हैं। यहाँ भगवान राम और सीता कुछ थके हुए, कल रात सोए नहीं। यहाँ गंगा का शीतल तट, गुह का आतिथ्य, ये सब मिला, इसलिए भगवान आज जल्दी सो गए। श्री सीताराम जी सोए हैं और लक्ष्मण जी का तो नियम है जागते रहना। तो हाथ में तरकस धनुष बाण लेकर लखन जी विरासन लगाकर बैठ गए राम जी की चौकी में। यहाँ गुरुराज ने अपने लोगों को कह दिया कि सब हाथ में हथियार लेकर राम जी की चारों ओर वर्तुलाकार खड़े रहिए, ताकि कोई हिंसक प्राणी रात्रि में आकर भगवान की नींद में बाधक ना हो। सब जाग खड़े रहे। तो गुह के इस निर्णय से आज उसके गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे मालिक हमको ऐसी सूचना क्यों देता है कि हाथ में हथियार लेकर खड़े रहो कि कोई हिंसक प्राणी न आ जाए। क्योंकि बिलों को पता था कि हम खुद इतने हिंसक हैं कि हमारे पास हिंसक प्राणी नहीं आता। लेकिन गुह बड़ा बुद्धिमान, गुह ने सोचा कि भगवान की चौकी के बहाने में सबको जागरूक रखूं, क्योंकि उसने सुन लिया था कि तमसा के तट में अवधवासी सो गए तो भगवान चले गए। कहीं आज मेरा गांव सो जाए और भगवान यहाँ से चले जाए तो हम साधनहीन लोग कहाँ से उसको पाएंगे। इसलिए कोई न कोई बहाने पूरे गांव को उसने जागरूक बना दिया, सावधान कर दिया। शस्त्र लेकर सब खड़े और खुद भी धनुष्यबाण लेकर भगवान की चौकी के लिए आ गए। मैं संक्षेप कर रहा हूं। आकर बैठ गया और गुह ने देखा तो सीताराम जी सोए हैं। सोते हुए राम जी को देखकर गुह दुखी हुआ है, ऐसा लिखा। उसको बहुत दुख हुआ और कैकेयी मां की आलोचना करने लगा कि कैकेयी मां ने ये क्या कर दिया। हम गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, लेकिन हमारे बालक का हम शादी करें और पुत्र वधू घर में आ जाए तो हम उसके लिए सब सुविधा कर देते हैं, रहने की, खाने पीने की। और कैकेयी मां ने सीताराम जी को जब सुख का समय था तब वनवास दे दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की आक्षेप करने लगा कैकेयी के ऊपर गुह। लक्ष्मण जी ने सुना कि गुह दोष देने लगा मां को। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा और एकदम कहा, गुह तुम जागते हो या सो रहे हो? प्रश्न बड़ा प्यारा पूछा है। गुहराज ने कहा, महाराज जाग रहा हूं, चौकीदार हूं। बोले इसलिए पूछ रहा हूं कि चौकीदार को जागना चाहिए। हाँ बोले जाग तो रहा हूं। बोले नहीं, मुझे डर है तुम सोए जा रहे हो।
बोले क्यों? यदि तुम जागते होते गुम तो मेरी हमारी माता को दोष नहीं देता। जागरूक मानव कभी किसी को दोष नहीं देता। हमारी कई माँ ने भगवान को वनवास दे दिया और दुख दे दिया, और तुमने एक दर्भ का बिछाना बना दिया और फल फूल खिला दिया तो तुमने भगवान को सुख दे दिया। तुम निंद में बोले जा रहे हो, जागृति में नहीं। गुह सुन लो, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। यहां से लक्ष्मण जी बहुत अद्भुत सूत्र गुह को सुनाते हैं। यहां पहली बार लक्ष्मण जी का एक नए ढंग का रूप दिखाई देता है। परम आचार्य मानो बोल रहा हो, कोई मंडलेश्वर बोल रहा हो, ऐसे लक्ष्मण जी गुह को सावधान करते हैं। गीता में जैसे अर्जुन विषाद योग है, वैसे हमारे रामचरितमानस में ये निषाद विषाद योग है। निषाद को विषाद हो गया और अब लखन जी उसको समझा रहे हैं। कुछ बहुत महत्व के सूत्र हैं, आइए गंभीरता से सुने और गाइए। पहली बात लखन जी ने गुरु को कही कि किसी को दोष मत देना। यहाँ कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं। बाबा जी लिखते काहुन को सुख दुख करदा, उनको सुख दुख करदाता। बड़ा अद्भुत वेदांत डाला है चौपाइयों में। निज कृत कारण भोग सब भ्राता, निज कृत कारण भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। काहुन को सुख दुख करदाता। बहुत सुंदर बात कही है। पहली बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं, व्यवस्था ही नहीं। दूसरा हमको कैसे सुख दे सकता है, दूसरा हमको कैसे दुख दे सकता है? सुख और दुख हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो सब कुछ कर सके, मानो कुछ भी वो कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, वो अपनी परिछाया को अपने से विलग नहीं कर सकता। कोई बड़ा सैनिक हो, पदाधिकारी हो, बड़ा पंडित हो, वो कुछ भी कर सके, लेकिन ये कर सकता है कि मैं इतना पंडित हूं, मेरी छाया मेरे पीछे न चले, मेरे नौकर चाकर के पीछे चले। कोई पैसे वाला ये कर सकता है कि मेरी छाया मेरे पीछे? अपनी छाया अपने पीछे ही चलती है। तुम कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सुख और दुख हमारी छाया है, दूसरा दे ही नहीं सकता। हाँ, आक्षेप होता है दूसरों पर के उन्हीं ने मुझे सुख दिया, फला ने मुझे दुख दिया। उसी को तो शंकराचार्य महाराज मूढ़ता कहते हैं। और क्या, यही तो मूढ़ता है। और मूढ़ता क्या है? दूसरा सुख नहीं दे सकता, दूसरा दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख हमारे भीतर का मामला है। उर्दू में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, गौर से सुनिए। अपने शरीर के गम, अपने शरीर के गम, कोई अपने सिवा न था। अपने दुख में अपने के सिवा कोई शरीक नहीं हो सकता। अपने शरीर के गम, कोई अपने सिवा न था। अपने
हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, हम जिस तरफ पत्थर सुलग रहे थे, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्श पान था। परछाइयों के शहर की तन्हाइयां न पूछ, ये सब भ्रांति है। कवि कहता है अपने दुख अपने के सिवा कोई नहीं भोगता, अपने को ही भोगना होता। परछाइयों के शहर की तन्हाइयां न पूछ, परछाइयों ब्रह्म सत्यम अनमिथ्या, अपने शरीर के गम, कोई अपने सिवा न था, अपने हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे, पत्थर। एक बिलग ढंग का शेर है, बहुत अच्छी बात लिखी है। कभी कभी संसार में ऐसा होता है, हम जानते हैं कि आदमी बोलेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं, चेहरा हिलेगा नहीं, फिर भी सयाना आदमी पकड़ पाता है कि ये कुछ बोल रहा है। भले ही दांत न दिखाई दें, भले ही होठ ना हिलें, भले ही बिल्कुल एक तरीके सा रहे, लेकिन सयाना आदमी पकड़ लेगा कि नहीं, ये भीतर से बोल रहा है। इस मतलब का शेर। चेहरे पे जम गई थी ख्यालों की उलझने, चेहरे पे जम गई थी ख्यालों की उलझने, वास्तव में लफ्जों की जोस्तजू में, लफ्जों की जोस्तजू में कोई बोलता न था, जोस्तजू में कोई बोलता न था, लफ्जों की जोस्तजू में कोई बोलता था, लफ्जों की जोस्तजू में हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता नहीं था, हम पत्थर सुलग रहे थे,
पत्थर सुलगे रहे थे, पत्थर सुलगे रहे थे, पत्थर। तो शरीर के गम अपने सिवा न था। यहाँ अपना सुख, अपना दुख अपने किए हुए कर्मों का परिणाम है, उसमें कोई भागीदार नहीं हो सकता। तो गुह, किसी को दोष मत दो। तुम भगवान धरती पर सोए हैं इसलिए तुम उसको दुखी कहते हो ना। तो एक प्रश्न पूछू गुह, क्या कि भगवान राजमहल में अयोध्या में सोते हैं, तब कभी तुमने देखा है उसका महल? बोले नहीं। उसका पलंग कभी देखा है? बोले नहीं। तो मैं तो चरण सेवा का अधिकारी हूं ना, मुझे तो पता है नहीं कि वो पलंग कैसा, बिछाना कैसा। हाँ, तो मैं आज देख रहा हूं कि भगवान अयोध्या के महल के पलंग में जब सोते थे तब उसके चेहरे पर जो शांति होती है थी, वही शांति आज दर्भ के आसन पर भी है। भगवान सोए हैं तो भी प्रसन्न है, और गुह तुम और मैं दोनों जाग रहे हैं तो भी रो रहे हैं। इसलिए गुह, वास्तव में जागना नहीं हुआ है तेरा, वरना तुम किसी को दोष नहीं देता। इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जोग वियोग भोग भल मंदा, योग वियोग अच्छा बुरा, हित अनहित, ये सब गुह देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ ना। अंधेरे में जैसी चीज ठीक से नहीं दिखाई देती, हम लोग ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, साफ साफ नहीं मिलता कि ये क्या है। वैसे संसार की सब घटनाएं मोह मूल, मोह का मूल है, वहां परमार्थ। गुहराज, जैसे आदमी को सपना आता है, दृष्टांत दिया सपने का, सपने हो ही भिखारी नृप रंक नाक पति होई। सपने में भिखारी राजा बन जाए और सपने में सम्राट भिखारी बन जाए, तो जब तक सपना सपना है तब तक सुख दुख है। भिखारी को राजा बनने का सुख है और राजा को भिखारी बनने का दुख है, लेकिन जब तक सपना है तब तक जागने के बाद भिखारी राज्य सत्ता पर नहीं और राजा गलियों में नहीं। सुख दुख जो है वो सपने का मामला है, और जब तक सपना है तब तक कोई भी कैसा क्यों न हो, सपने में सब सच लगता है। मैंने कल भी शायद चर्चा की कि बुद्धि सपने में काम नहीं करती, सपना सही लगता, और उसी क्षण सपने का अंत, जिस क्षण हमारी जागृति। कोई रोता है बाद में, क्यों मैं सपने में भिखारी बन गया था। कभी रोया कोई? या तो सपने में राजा बनने के बाद, जागने के बाद किसी ने कहा कि हमारा जुलूस निकाला जाए? क्योंकि बिल्कुल सीधा साधा हिसाब है कि सपने में जो घटना घटी उसके लिए क्या रोना क्या हंसना, वो तो सपना था। बाबा जी कहते हैं, शंकर भगवान का सूत्र है, लिखा है, उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, ज्ञान देना। शायद आप प्रश्न करें कि हम 8 दिन से यहाँ बोल रहे हैं, यानी 7 दिन से हम सुनते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, समय पर आते, ये सब सपना? हाँ बिल्कुल सच्चा लगता है, इसलिए क्योंकि अभी हम जागे नहीं, इसलिए सच्चा लगता है। आना जाना, योग वियोग भोग भल मंदा, सब सच्चा लगता है क्योंकि जागे नहीं। जागने के बाद क्या? जाग जाए बस काम हो जाए, इंसान जाग जाए, घटना घटे। एक बार जाग जाते हैं उसको कोई चिंता नहीं। मैंने एक बात सुनी, एक पति पत्नी को बाहर गांव जाना था, तो रात्रि के 11 बजे दोनों बैग तैयार कर रहे थे, सुबह की 4 बजे की ट्रेन में जाना। तो पत्नी ने पति को कहा कि आप दफ्तर से सीधे देर से आए हैं, थके हैं, आप सो जाइए ना 1-2 घंटा, मैं बैग सब ठीक कर लूं। तो वो 11 सवा 11 बजे सो गया और पत्नी बैग ठीक कर रही थी। वो जैसे सोया उसको सपना आया, और सपने में उसने बैंक तोड़ी, जिसको 4 बजे की ट्रेन में बाहर गांव जाना है। अभी अभी सोया है, 11:10-15 हुई है, उसने बैंक तोड़ी, और बैंक तोड़ने में पकड़ा गया, पुलिस उसको ले गई।
दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर कर दिया, मुकदमा चला, सपने में सब, और बहुत लंबा मुकदमा चला, और बाद में उसको 10 साल की कड़ी जेल कैद मिली, 10 साल का दंड, और जेल में भेज दिया गया। यहां पत्नी कपड़े रख रही है और वो जेल भोग रहा है। सुबह 4 बजे जाना है। इतना ही नहीं, जेल भोगते भोगते 7 साल पूरी कर दी उसने, अब 3 साल बची, और 3 साल बची उसमें उससे रहा नहीं गया तो एक पुलिस को मारा जेल में, एक और गुनाह कर दी, और पुलिस को मारा तो और दंड हो गया। तो कोई जेल का अधिकारी होगा, उसने कहा कि उसको 10 चाबुक मारा जाए, तो 7 साल जेल भोग ली, और उसको पुनः गुनाह किया उसने, तो 10 चाबुक उसको फटकारने की सजा मिली। तो उसको जब चाबुक मारे जाते थे तब 5-6 चाबुक तक तो वो चिल्लाया नहीं, लेकिन 8वां चाबुक लगा तो बोल पड़ा बचाओ, और जाग गया। पत्नी ने कहा सो जाइए ना, क्यों चिल्लाते, सो जाइए ना, अभी मैं बेड तैयार करूं, अभी 2 मिनट सो जाइए। तो अवाक रह गया कि मैं क्या देख रहा हूं। बोले सो जाइए ना, क्या बात है? बोले कितना बजा? बोले अभी आप सोए हैं, कितना समय हुआ? सो जाए। बोले मैंने तो बैंक तोड़ी, पकड़ा गया, मुकदमा चला, जेल गया, 7 साल तो भोग डाली। बोले सपना है, सो जाए, सो जाए। बोले नहीं, मुझे जवाब दो कि 10 साल की जेल थी, 7 साल मैंने भोग ली, 3 साल बाकी रह गया, उसका क्या? पत्नी ने कपड़े रखते रखते कहा कि आप सोते रहे होते तो 10 भोगना होता, लेकिन जाग गए इसलिए ऊपर वाला टीम निकल गया। बस वैसे यदि हम जाग गए तो ऊपर का सब निकल जाएगा, वरना सब भोगना है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म। जागते ही सब बात खत्म। तो अब दूसरा प्रश्न यहां ये उठता है कि हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, खाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, ननानी उठाकर जाते हैं, कई रंग लेते हैं हम, फिर भी अभी जागे नहीं। तो हम जागे कब माने जाए? जागृति कब मानी? जाग जाए तो वैसे 3 साल निकल गई, वैसे सब निकल जाए, लेकिन जागे कब? बड़ी सुंदर चौपाई आती है जागृति का परिचय। ऐसी घटना घटे तो समझना जाग गए। बाबा जी लिखते हैं, मानस कारण लिखते, जानिय तब ही जीव जग जागा, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सखा सो परम परमारथ येहु, सखा परम परमारथ येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु,
जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास दिलागा। हे गुरुराज, मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवनिहार। उसमें कई प्रकार के सपने देखे जाते हैं, सुख के दुख के न जाने अनगणित। यही मोह की रात्रि में कोई संत पुरुष जागते हैं। और ये तो सीधा साधा गणित है ना कि जो जागता है वो ही जगा सकता है, सीधी सादी बात है। जो खुद सोया है वो कैसे जगाएगा? तो इस संसार की मोह निशा में साथ सोए हुए संत लोग जागते हैं। गुहराज, जीव तभी जागा माना जाए जब सब विषयों से विलास से मुक्ति मिले। ध्यान देना शब्द पर। विषय से जब वैराग्य आए तब समझना जागृति हुई। लेकिन कलयुग में विषय से वैराग्य सबके लिए संभव नहीं। पेट भर रोटी खाना वो पेट का विषय है, आंखों से भला बुरा देखना आंख का विषय है, कानों से जो सुनाई दे सुनना कान का विषय है, हाथ से काम करना हाथ का विषय है। विषय से छुटकारा कैसे मिले? हम कहे कि यह हाथ मेरा नहीं, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन वो अनुभूति की बात है, व्याख्या से बात नहीं बनती जब तक हाथ जुड़ा है। मेरे कहने का मतलब विषय से छुटकारा कैसे मिले? बाबा जी बहुत सुंदर शब्द लगा, विषय से वैराग्य पाना कठिन है, क्योंकि बालकांड में शब्द आया, हो ही न विषय विराग भवन बसत भात चौथ पर, मनु के प्रकरण। विषय से वैराग्य आना कठिन है, लेकिन एक हो सकता है, विषय के विलास से वैराग्य आ जाए। जब संसार के विषय से विलास से वैराग आने लगे तब समझना हमारी जागृति शुरू हुई। जब हम बिस्तर से निकल जाएं, चादर छोड़ दे, कंबल छोड़ दे, दंत मंजन कर ले, मुख प्रक्षालन कर ले, चाय पी ले, बाद में जाग गए ऐसा माना जाता है। वैसे और कंबल छोड़ना, चादर छोड़ना कोई जाहिरात करता है कि चलो गांव में जाहिरात कर दो, बिगुल बजा दो कि मैं बिछाने से बाहर निकल गया। बिछाने से बाहर निकलना जितना सहज कार्य है, वैसे विषय के विलास से बाहर निकल जाए। कोई जाहिरात नहीं, कोई विशेषता नहीं, ऐसे निकल जाए विषय के विलास से, तब समझना जीव जागृत हुआ। विषय के विलास से जागृति यानी मैंने शायद पहले भी कहा कि 5 रोटी से यदि हमारा पेट भर जाता है तो 15 रोटी बिगाड़ो मत, बस विषय विलास से बाहर आइए। बस प्रारब्ध है, शरीर पकड़ा है तो शरीर को ढांकना चाहिए, तो सीधे साधे कपड़े से यदि शरीर को अब ढांक सकते हैं तो बहुत कीमती कपड़े की जरूरत नहीं, वो विषय के विलास से वैराग है। कमरे की खिड़कियां खुली हैं और शीतल पवन आ रहा है तो पंखे की जरूरत नहीं, वो विषय के विलास से वैराग है। पंखा चल रहा है और हमको ठीक से आराम रहता है तो वातानुकूल वस्तु की जरूरत नहीं, वो विषय के विलास से वैराग है। धीरे धीरे ऐसे बाहर निकलो, समझना अब जागृति आएगी। जागृति आएगी तो ये धीरे धीरे होता जाएगा। तो विषय से वैराग आना कठिन है, विषय के विलास से वैराग आ सकता है। आज विलास बहुत बढ़ा है ना, इसलिए लोग फंसे हैं। मैं नैरोबी गया तो एक भाई मुझे अपने घर ले गए चाय पानी के लिए, तो हम बैठे तो मुझे कहे बाबू एक ये सब कमरे में जरा आ जाइए ना, एक चक्कर लगा दीजिए। अब वहां चाय पीनी थी तो करना पड़ा, ये कमरे में गए, ये कमरे में गए, रसोई घर में गए, और हद तो तब हो गई। मुझे कहा कि अब बाथरूम में जाइए। अरे मैंने कहा क्यों, बैठने दो। बोले मेरे बेटे की शादी अभी अभी हुई, हमने 90,000 का बाथरूम बनवाया। तो मुझे जबरदस्ती ले गए। गृहस्थ लोग क्या नहीं करते, ले गए। हमने बाथरूम बड़ा अच्छा बनाया, निशंक 90,000 की राशि लगाई। मैंने कहा तो नहीं उसको रूबरू, मैं भीतर सोचने लगा कि जिस स्थान में 10 मिनट से ज्यादा रहना नहीं, वहां 90,000। सोचिए ये विषय का जो फैलाव हो रहा है उसी में तो लोग फंसे हैं। और स्वामी रामतीर्थ, जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है,
पर दिल न कहीं मेरा फंसता है, हर पल चैन बरसता है। मुझे बादल स्नान कराते हैं, सब पंछी गीत सुनाते हैं, सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं। कभी फिरता नंग मनंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, नैनों जंगल में जोगी बसता है। कभी रोता है कभी जागृति, और वो आती है। नारियल होता है ना, नारियल वो कितना लगा हुआ होता है अपने अंदर। हम चाकू से निकालेंगे तो भी नहीं निकलता ना नारियल, के हनुमान जी के द्वार पर फोड़कर जब निकाल, लेकिन नारियल जब पक जाता है तब अपने आप बिलग हो जाता है। भीतर का पानी सूख जाता है बिल्कुल, और नारियल का गोटा अपने आप बिलग हो गया। कच्चा है तब तक काटना बहुत मुश्किल है, पक गया अपने आप बिलग। भीतर होते हुए भी भीतर का पानी खत्म और अपने आप बिलग। तो जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब। हमारे लिए जागृति का प्रमाण पत्र और कोई नहीं दे सकता, और दूसरा दे उसे प्रमाण पत्र में फंसे तो तुम साधना नहीं कर पाओगे। कोई कहे कि आप तो वो हो, आपको तो हद कर दिया, कमाल कर दी, आपको तो आप कितने बड़े वो है वो है। दूसरों के प्रमाण पत्र पर आधार मत रखना, अपनी जागृति की अपने को पता लग जाता है कि विषय के विलास से हम छूट रहे हैं सहज, तो समझना जागृति हुई। और जब सुबह होती है गुम तो विवेक का सूर्योदय होता है। हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, ऐसे विवेक का सूर्योदय होते ही मोह का अंधेरा नष्ट हो जाता है, और मोह नष्ट होता है तब रघुनाथ चरण अनुराग, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। और मन वचन कर्म से परमात्मा के चरण में अनुराग करना ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। और सुन ले, अब तेरे पास क्या पर्दा रखना, मैं पर्दा तोड़कर बात कर दूं। लखन जी बिल्कुल खुली बात कर देते, क्यों कि प्रीत तह पर्दा नहीं, पर्दा तह नहीं प्रीत। प्रीत पर्दा दोनों रखे वो तो दुश्मन की रीत, वो स्वजन की रीत नहीं। जहां प्रीत तह पर्दा नहीं, पर्दा तह नहीं प्रीत, प्रीत और पर्दा दोनों रखे वो दुश्मन की रीत। इसलिए अब बिल्कुल खुला कह देते हैं लखन। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम साक्षात ब्रह्म है। अविगत आकाश अनादि अनूपा, अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा। कहीं नीत लेती निरूप ही वेदा, कहीं नीत लेती निरूप ही वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत कथ अनादि अनूपा। अभिगत कथ अनादि अनूपा। मन वचन कर्म से परमात्मा के चरण में प्रीत करना ही परमार्थ है, और राम जी साक्षात परमार्थ रूप है, ब्रह्म है। हे गुरु, ये मेरे बड़े भाई और दशरथ जी के बेटे सीता के पति इतना ही मात्र नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है। सकल विकार रहित गत भेदा, सब विकारों से मुक्त हैं, भेद से मुक्त हैं। वेद जिसको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, यही ये ब्रह्म है।
भक्तों के लिए, भूमि के लिए, भूसुर के लिए और सुरभि के लिए, देवताओं के लिए भगवान प्रकट हुए हैं गुह और नाना चरित्र कर रहे हैं। जिसको सुनते जगजाल मिट जाती है वो साक्षात परमात्मा है। गुहराज को लखन जी बात करते थे और ऐसे सुनते सुनते सुबह हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि गुह के जीवन में अब प्रभात हो गया, उजाला हो गया, विवेक का सूर्योदय फूट पड़ा, जान गया गुह। यहां सुबह हुई है, सब भीड़ लोग आ चुके हैं। सुमंत एक और खड़े हैं, राम लखन वैदेही खड़े हैं। अब सामने तट जाना है। भगवान ने गुह को कहा, गुह, हाँ प्रभु, किसी को भेजकर बट क्षीर मंगवा दो, बट का दूध मंगवा दो। गुह समझा नहीं, भीलों को भेजा, बट वृक्ष का दूध क्षीर मंगवा दिया दोने में। और भगवान ने अपने सर के बालों पर ये वट का दूध डालकर जब जटा बांधी तब सुमंत रोने लगे। एक और जानकी जी ने अपना मुंह फेर लिया। लखन जी सह नहीं सके जब प्रभु ने जटा बंधन किया, क्योंकि सुमंत को पता था कि ये बाल है जिस बाल पर मां कौशल्या के अंगुलियां नित्य रात को घुमा करती थी। ये बाल है जिसके अलग लटे देखकर जनकपुरी पागल हो चुकी थी। आज वही बाल में बट क्षीर सुमंत बालक की तरह रोने लगा। राघव, हमसे ये देखा नहीं जाता, अब हद हो रही। श्री सीता जी के नेत्र में आंसू आ गए। लखन जी चुप हो गए। परमात्मा का जटा बंधन सह्य नहीं हुआ। और जीवन में पहली बार आप मानस देखिए, सुमंत इतना आदरणीय पात्र है अयोध्या का, मानो दशरथ जी का जितना आदर किया जाता इतना आदर राम सुमंत का करते थे। दशरथ राम को जैसे पुत्र कहकर तू कहकर पुकारते, वैसे सुमंत भी राम को तू करके पुकारते। और आज पहली बार सुमंत राम को नाथ कहने लगे। हे राघव, अब हम अनाथ हो चुके हैं, बस हद हो गई। गिर पड़े भूमि पर सुमंत। गुह का पूरा परिवार रोने लगा इस घटना को देखकर। आइए बाबा जी लिखते हैं, नाथ कहेबू आस कौशलना था ले रख जा राम के साथ। नाथ कहेऊ ऐसे कौशलना था था ले रथ जाऊं राम के साथ। नाथ कहेऊ, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने रख लेकर इसलिए आपके साथ भेजा है। मुझे कहा था बन दिखाए सुरसरी अनवाई, बन दिखाकर गंगा में स्नान करवाकर सीता सहित दोनों भाई को ले आना वापस। राम वापस आओ। राघव, मैं तुम्हें पितृ आज्ञा तोड़ना नहीं सिखा रहा हूं। बहुत बौद्धिक दलील की है सुमंत ने। पिता की प्रथम आज्ञा थी बन जाओ और तुम बना गए, लेकिन मेरे साथ दूसरी आज्ञा कही कि 4 दिन वन में रखकर वापस ले आना, तो आपको वापस लौटना चाहिए। वो भी पिता की ही आज्ञा है और बौद्धिक दलील ठीक है। ये राम की जगह कोई और होता तो वापस लौट गया होता इस दलील पर। हम अपने बच्चे को कहे कि लो ये 5 रुपया बाजार से ये चीज ले आओ, और बालक लेना चले और इतने में घर से कोई आवाज दे भीतर से कि नहीं ये चीज तो घर में है, आप बेकार मंगवा रहे हैं, और हम बालक को कहें कि भाई वापस लौटा, लाना नहीं, तो क्या बालक ये कहेगा कि नहीं मैं पितृ आज्ञा पालक हूं, लाकर ही छोड़ूंगा। पहली आज्ञा लाने की थी, दूसरी आज्ञा कही वापस लौट जाओ, तो लौट जाना चाहिए। राम प्रथम आज्ञा आपको वनवास, लेकिन मेरे साथ कहा 4 दिन के बाद ले आइए। राम जी ने कहा बाबा क्षमा करे, आपके सामने में दलील करूं वो ठीक नहीं, लेकिन पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। तो बोले ये भी पिता की ही आज्ञा है, मैं नहीं कहता। बोले नहीं बाबा, बन जाना वो पिता की आज्ञा है, लेकिन 4 दिन वन में घुमाकर वापस ले आना
वो पिता की आज्ञा नहीं, वो तो उसकी ममता की आज्ञा है। पिता की आज्ञा मानी जाए, ममता की आज्ञा नहीं मानी जाए। और यहां बहुत सुंदर बोले हैं सुमंत जी। महात्मा राम जी ने कहा, आप मुझे ये बताएंगे कि मैं घर लौट जाऊं? धर्म के लिए तो इस देश में कैसा कैसा हुआ है। राम जी बहुत सुंदर बोले, शिवी दधीची हरी चंदन रे। राम जी याद कर रहे हैं सबको। शिवी दधीची हरी चंदन रे सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी दधीची हरी चंदन रे सा चंदन रे हित कोटि कलेसा। शिवी दधीची हरिचंद, इन लोगों ने कितना कितना कष्ट सहा धर्म के लिए, कितने लोगों को याद किया प्रभु ने। आज बाबा जी कहते हैं, रंती देव बलि भूत सुजाना। रंती देव बलि भूत सुजाना। धर्म धरऊ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना आगम निगम। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। सुलभ करी और तजे तिहु पूर अपजस छावा। मैं सोई धर्म। हरिचंद बलि शिवी दधीची रंती देव, इन सब लोगों ने धर्म को रखा संकट सहकर। आज धर्म की व्याख्या भगवान ने बताई कि सत्य के समान और कोई धर्म नहीं। आगम निगम पुराणों ने व्याख्या की है। आज वही धर्म मुझे सुलभ हुआ है, उसको छोड़ दूंगा तो तीनों पूर्व में अपजस मिलेगा, और अपजस मौत है। संभावित कहूं अपजस लाहू। संभावित धर्म की व्याख्या भगवान ने बताई कि सत्य के समान और कोई धर्म नहीं। आगम निगम पुराणों ने व्याख्या की है। आज वही धर्म मुझे सुलभ हुआ है, उसको छोड़ दूंगा तो तीनों पूर्व में अपजस मिलेगा, और अपजस मौत है। संभावित कहूं अपजस लाहू। संभावित कहूं मरण कोटि सम दारुण डाकू। नाथ कहेऊ हसे कौशल नाथा। कौशल
यदि इस धर्म को छोड़ दूंगा बाबा तो दुनिया में अपयश मिलेगा, और संभावित व्यक्ति को अपजस मृत्यु से कई गुना अधिक है। मैं घर नहीं आ सकता। मेरे माता पिता को कहना तुम्हारी संतान तुम्हारी कृपा से वन में सुखी है। सीता के लिए सुमंत ने हाथ जोड़े, वैदेही बेटी तुम आओगी। जानकी जी ने कहा बाबा आप मुझे पतिव्रता धर्म नहीं बताओगे कि पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है? मैं कैसे आ सकता? चंद्र को छोड़कर चांदनी विलग हो सकती है, सूरज को छोड़कर प्रभा विलग हो सकती है, और पुरुष को छोड़कर छाया विलग हो सकती है। महाराज मैं कैसे विलग हूं? सीता ने सुमंत को निरुत्तर कर दिया और लखन के लिए कहा तो लखन कुछ कटु वाक्य बोल गए हैं। तुरंत भगवान ने लखन के मुंह पर हाथ लगा दिया, बस आगे मत बोल। और सुमंत को कसम दिला दी कि ये बालक है, उसका संदेश मेरे माता पिता को मत देना, क्योंकि मेरा दुख सह नहीं सकता ना, इसलिए वो शायद बोल गया, उसका संदेश मत दे। लखन जी क्या बोले वो मानस में नहीं लिखा है, इसलिए कई लोग हमको पूछते हैं यहां बोले वो क्या बोले, तो हम इतना ही कहते हैं वो जाहिर करने जैसा होता तो गोस्वामी जी खुद नहीं जाहिर कर देते। उसने पर्दा रखा तो हम क्यों बुद्धि की बड़ाई दिखाए? जहां मर्यादा रखनी है वहां मर्यादा ही रख ले। यदि खोलने की बात होती तो खुद खोल देते ना। कुछ प्रसंग मानस के ऐसे हैं उस पर बुद्धि का विलास करना अच्छा नहीं, वहां मर्यादा का प्रश्न है। तो मेरे माता पिता को कहना तुम्हारे अनुग्रह से हम सुखी रहेंगे। सुमंत रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पाए। वृद्ध सुमंत को भगवान बलात् रथ में बिठाते हैं। बाबा जी लिख देते हैं, आएगी बार बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप आए। अज बार बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। हे सुर सरि तीर आप तब आए। बलात् सुमंत को रथ में बिठाकर भगवान वापस लौटाते हैं और खुद गंगा के तट पर आ गए। सुमंत को लौटाए। भगवान श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर उसका सारथी दारुक जब वापस लौटा था, और दारुक की जो दशा रही ऐसी दशा आज सुमंत की रही। बार बार मुड़ मुड़ कर देख लेता है प्रभु को, कहीं मुझे कहे कि नहीं नहीं चलो हमारे साथ, ऐसी अपेक्षा रखकर देखता है। लेकिन भगवान ने यहाँ बलात् उसको विदा दे दी और भगवान खुद गंगा के तट पर आ गए। और यहाँ से रामायण का प्रसिद्ध प्रकरण शुरू होता है, केवट प्रकरण। भगवान का गंगा पार होना, ये प्रकरण बड़ा सिद्धांत रखता है। संक्षेप में सुनिए। भगवान गंगा के तट पर आ चुके हैं। एक नौका वाला बैठा है नौका में, नौका की डोर बंधी हुई है तट के साथ, और केवट के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं अपने आप, और भगवान मांग रहे हैं केवट के पास। मांग शब्द से इस प्रसंग का उद्घाटन होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, मांगी नावन केवट आना। गाइए, मांगी जाना पहचाना प्रसंग। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान नौका की मांग कर रहे हैं, भाई हमको सामने तट जाना है, नौका में बिठाओ।
मैंने शायद आगे भी हमने चर्चा कर ली कि रामचरितमानस में 2 जगह भगवान मांगते हैं। एक शंकर भगवान से मांगा था कि आप शादी करें, और आज केवट से मांग रहे हमको पार्क लगा दो। सवाल ये उठता है कि भगवान ने मांगा क्यों? पूरी सृष्टि जिसके पास मांगती है, स्वयंभू मनु ने भगवान से मांगा, शत्रुपा ने भगवान से मांगा, शंकर भगवान मांगते हैं बार बार बर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। नारद जी मांगते हैं, सनकादिक मांगते हैं, वशिष्ठ जी मांगते हैं, ब्रह्मा जी मांगते हैं, इंद्र मांगते हैं, सब प्रमाण है रामायण में। इतनी बड़ी हस्तियां भगवान के पास मांगते हैं, ऐसे परमात्मा आज एक केवट के पास खुद मांग रहा है, मांगी ना। तो प्रथम प्रश्न संतों ने यह उठाया यहां कि केवट को भगवान ने मांगा क्यों? 3 कदम में पूरे विश्व को नाप लेने वाला परमात्मा केवट से मांग करे क्या? क्यों मांगा भगवान? संतों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भगवान नहीं मांगते, लेकिन यहां मांगा उसका कारण, ये घटना यमुना के तट होती तो भगवान नहीं मांगते, ये घटना गोदावरी के तट होती तो भगवान नहीं मांगते, लेकिन भगवान को मांगना पड़ा क्योंकि ये घटना गंगा के तट हुई है। और गंगा क्या है, जिसकी व्याख्या बालकांड में आई, राम भगति जाहु सूर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान ने मांगा क्योंकि घटना गंगा के तट पर होती है। गंगा यानी भक्ति, भक्ति का घाट ऐसा है जहां भक्त नहीं मांगता, भगवान ही मांगता है। भक्ति में भक्त कैसे? जहां भक्त मांगता है वहां भक्ति रहती ही नहीं, भगवान ही एक गंगा भक्ति है। संतों ने बहुत सुंदर स्पष्टता की है। नदी के जैसे 2 तट होते हैं, एक तट पर छूकर पानी बहेगा, दूसरा तट खाली होगा जहां लोग रेती में छोटे बड़े खेत बनाएंगे, उसमें फल फलादि उगाएंगे। तो भक्ति के भी 2 तट है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। जो गंगा का पानी लेकर छोटे बड़े खेत बनाकर फल फूल उगाएंगे, जहां से कुछ पाना है, वो सकाम भक्ति का तट है। लेकिन केवट जहां बैठा है वो निष्काम भक्ति का तट है। जो भक्त भक्ति के तट बैठा है, इतना ही नहीं, निष्काम भक्ति के तट पर बैठा है, तो उसके पास भगवान ही मांगेगा, भक्त कभी नहीं मांगेगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान स्वयं आए तो भी वो खड़ा नहीं होता, भगवान को आदर नहीं देता, पधारिए नहीं कहता, नौका से उठा नहीं, बस नौका में ही बैठा रहा, देखता रहा। भगवान कह रहे हैं हमको नौका दो, हमको बिठाओ, जवाब भी नहीं, अपनी मस्ती में बैठा। लखन जी से नहीं रहा गया कि ये इतनी वो अविवेक कर रहा है। लखन जी ने कहा कि तुम उठता नहीं, वंदन नहीं करता, सरकार स्वयं मांग रहे हो तुमसे, तेरा सद्भाग्य, और अभी तक तू चुप, तुम्हें भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। भगवान शंकर आज्ञा मानते हैं और तुम एक सामान्य जीव भगवान की आज्ञा नहीं मानते। केवट ने कहा लखन जी क्षमा करें, शंकर को आज्ञा माननी पड़ेगी, मुझे मानने की जरूरत नहीं। देखिए उसकी फकीरी कितनी प्यारी है, मुझे आज्ञा मानने की जरूरत, अरे वो शिव है, तुम जीव हो, भले ही मैं जीव हूं, शंकर आज्ञा माने, मुझे नहीं मानना। क्यों? कि शंकर के सर पर गंगा बहती है, इसलिए उसको आज्ञा माननी पड़े। मेरे तो पैरों के तले गंगा बहती है, मुझे आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। जिसके सर पर, शिव जी ने कहा था ना, सिर भर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। जिसके सर पर गंगा हो वो आपकी आज्ञा कबूल करे। मेरे तो पैरों के नीचे गंगा बह रही, मैं क्यों मांगू, यानी मैं क्यों आज्ञा मानू? लखन जी चुप हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन हमको नौका पार करवा दो। तो केवट ने कहा महाराज, मैंने सुना है कि आपकी चरण धूलि में ऐसी कुछ मूरी है सजीवनी कि जिसको छूती है, एक पत्थर को, शिला को छुई तो उसमें से ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। महाराज ये तो लकड़ी की नौका है, पत्थर से लकड़ा तो नरम होता है, और आपकी चरण धूलि इस लकड़ी को लग जाए और उसमें से ऋषि पत्नी उत्पन्न हो जाए तो एक तो आजीविका का साधन टूट जाए और घर में एक संख्या की वृद्धि हो जाए। मैं ये खतरा मोलना नहीं चाहता महाराज। आपको सामने तक जाना हो
तो मैं जो कहूं सो करना पड़ेगा। और आप ये भी याद रखना महाराज कि ये तट पर आपको आज दूसरी नौका मिलने वाली नहीं, मैं ही हूं यहां, क्योंकि सब सकाम तट पर है। निष्काम तट पर कोई कोई होता है, बाकी तो कई नौकाएं होंगी, लेकिन सकाम तट पर भक्ति कई लोग करते हैं, सकाम करते हैं, निष्काम तो कोई कोई। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी कहीं कहीं दिखाई दी। तो केवट ने कहा महाराज नौका में बैठकर यदि जाना है तो आप मैं जो कहूं सो करें, बाकी तो ऐसा करें आप यहां से किनारे किनारे चले जाइए, बहुत दूर जाने के बाद पानी कम है वहां से पैदल उतर कर चले जाइए, बाकी नौका से और यही निष्काम घाट से उतरना है तो मैं जो कहूं सो आपको करना पड़ेगा। और महाराज क्षमा करें, एक बात आपकी मैं जानता हूं। बोले क्या? आपको तैरना नहीं आता। भगवान को पकड़ा ही साथ भी। सीता जी ने और लखन ने दोनों ने भगवान के सामने देखा कि महाराज ठीक है। बोले हाँ लगता तो ठीक। केवट ने कहा आपको तैरना नहीं आता महाराज, आपको दूसरों को तारना ही आता है, आप खुद नहीं तैर पाते। और आपको सामने तक जाना है तो आपके चरण धुलवाइए, मैं मांगूंगा नहीं। अब थोड़ा सा सोचिए कि भगवान की चरण धूलि मिले तो लोग कृत्य हो जाए, और ये आदमी कहता है मुझे चरण धूलि नहीं चाहिए। सुवत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई, ये सब जो दलीलें की है उसने, उसके पीछे उसकी एक दावा है कि अहल्या को चरण धूलि की जरूरत रहती है, क्योंकि वो शापग्रस्त थी और चरण धूलि से उसमें चेतना प्रकट गई, भूल हुई थी, इसलिए उसको पावन होने के लिए चरण धूलि की जरूरत। मेरी नौका ने आज तक कोई भूल नहीं की, उसको पवित्र होने की जरूरत नहीं। साधन शुद्धि का दावा किया। और हमने पहले भी शायद सोचा कि भक्ति मार्ग में साधन शुद्धि की बहुत जरूरत है। भक्ति में साधन शुद्ध होना। मेरी नौका ने कोई पाप नहीं किया कि आपकी चरण धूलि की उसको जरूरत हो। तो आपको यदि सामने तक जाना है महाराज तो आपके चरण धुलवाने पड़ेंगे। सामने से कहा, मांगा नहीं, कहा कि आप कहो मैं शाम तक बैठा हूं और तीनों अरस परस चर्चा कर लो। शाम तक हूं, यहां से जाऊंगा नहीं, और तीनों आपस में चर्चा करके मुझे कहना कि भाई चरण धो लो। आप जब कहेंगे तब मैं आपको चरण धोकर नौका। बाबा जी लिखते जो प्रभु पार अवसि गा चहु मोहि पद पदुम पखारन कहु। आप अवश्य यदि पार जाना चाहते हैं तो मुझे पैर धोने को कहो। इतना कहकर भगवान को बहुत सुंदर बातें सुना रहा। आइए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल नाथ उतरा ही चहो, नाथ नाथ उतरा ही चहो। मोहे राम राउरी आन दशरथ राम, मोहे राम राउरी आन दशरथ, कपट सब साथी कहो, सपथ सब साची कहो। सपथ सब साची कहो। निष्काम भक्ति और शरणागति के अद्भुत तट पर बैठा हुआ ये भक्त भगवान से कहता है महाराज मुझ में इतनी भी क्षमता कहां कि मैं आपसे कहूं कि आपके चरण मुझे धोने दो, आप ही करवाइए। मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं कि मैं आपसे मांगूं, हाथ जोड़ूं, ये भी मुझे नहीं आता, आप सब कुछ करवाइए। मोहि पद पदुम पखारन को, आप कहे साहब।